जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं मानता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि मैं आपको नए नए क्वेश्चन देता रहता हूँ और मतलब आपके हेल्प भी होती है जब बीच बात में आप कभी कोई चीज़ टॉपिक भूल जाते हैं। तो ऐसा एक मैथ में टॉपिक है डिटरमिनेंट चैप्टर, मतलब सारणिक चैप्टर का, जिसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और XYZ की वैल्यू निकलवाता है आवी विधि से। ठीक है, तो आपको ये आज कराएंगे और पूरा मतलब 12 से 15 मिनट लगने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आप बने रहिए पूरे मजे से। ठीक है, तो उसी बीच में आपकी एक मोटिवेशन लाइन, जो बच्चे थोड़े परेशान रहते हैं, जिनकी मुसीबतें बहुत आती हैं, तो उन्हीं के लिए। मुसीबत सभी की बराबर होती है, कोई मुसीबत में निखर जाता है और तो कोई मुसीबत में बिखर जाता है। अब आपको करना है कि आपको मुसीबत में बिखरना है या आपको मुसीबत में निखरना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस क्वेश्चन के लिए और फिर आप देखिए, बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे, कैसे क्या स्टेप होते हैं, और बिल्कुल बढ़िया से। इससे क्वेश्चन ए नंबर्स भी निकल जाएगा जो कभी कभी आता है। तो पहले हम लिखेंगे इसे आव्यूह विधि के रूप में लिखने पर। ठीक है, इसे थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। लिखने पर तो क्या लिखेंगे इसको, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 मतलब x का गुणांक 1, फिर 2, फिर 1, -1, 1, 1, फिर 1, -3, 1। ठीक है, ये आ गया x/z। फिर इसके बाद 4, 0, 2, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम x मान लेंगे, b। हमें निकालना है x/z की वैल्यू, मतलब कैपिटल X निकालना है। तो कैपिटल X निकालेंगे, एक उधर जाएगा तो बराबर के जब उधर जाता है, ठीक है, बराबर होता है तो ये आता है। तो हमें क्या करना है, एक तरीके से a इनवर्स b फाइंड करना है। तो a इनवर्स पता होना चाहिए। a इनवर्स निकालते हैं कैसे, a इनवर्स निकालने का सूत्र होता है एडजॉइंट a/a का मॉड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें a का मॉड निकालना आना चाहिए। a का मॉड निकालने के लिए हम 1, 2 मतलब मॉड में ले लेते हैं, और मॉड निकालना आपको सबको आता है। ठीक, मॉड निकालना आपको सबको आता है। तो क्या होगा, जब इसका मॉड निकालोगे तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझना। हम इसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं, रो के हिसाब से, रो 1 के हिसाब से निकाल सकते हैं, रो 2 के हिसाब से निकाल सकते हैं, मॉड रो 3 के। ठीक है, पीछे आपने करे होंगे, आप कॉलम 1 के हिसाब से भी, कॉलम 2 के हिसाब से भी, कॉलम 3 के हिसाब से भी। ठीक है, और अगर जिसने नहीं भी करा है मॉड निकालने का, वो एक बार में समझ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा उधर कर देते हैं मॉड। तो हमारा सबसे पहले जब निकालना है a मॉड, तो यहाँ लिखेंगे a मॉड = ये 1 लिखा। जब 1 लिखते हैं, क्लियर दिख रहा है, 1 लिखते हैं तो ये आएगा हमारे पास, ये छुप जाएगा कॉलम और ये छुप जाएगा रो। तो 1, 1, -3, फिर 1, फिर साइन आता है माइनस का यहाँ पे, लेकिन यहाँ माइनस पहले ही है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। फिर इसका कॉलम छुपा लो, इसका रो छुपा लो, 2, 1, -3, 1। फिर इसका क्या करें, इस पे आए, ये प्लस ये माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 1। अब इसका कॉलम और इसका रो, तो 2, 1, 1, 1। ठीक है, तो a मॉड = कितना हो गया, 1। अब इसके कर लो, एक ही कम 1, यहाँ बीच में माइनस आता है, 1 3 3 मतलब माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का 1, 2 ही कम 2, बीच में आता है माइनस, 3 ही कम 3 प्लस का हो गया, फिर ऐसी 2 ही कम 2, 1 ही कम 1। तो ये हो गया हमारे पास a मॉड बराबर 1 ऐसी 3 और 1 4। ठीक, पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। 1, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। तो यानी कि a मॉड बराबर हमारा जो आएगा, 4 ही कम 4, फिर 5, फिर 1, यानी कि 10 आ गया। कितना आ गया a मॉड हमारा, 10। सबसे पहले हमें a मॉड निकालना चाहिए, a मॉड हमारा 10 आ गया। फिर हम निकालते हैं, हमें निकालना होता है क्या, एडजॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि a मॉड तो आ गया हमें। एडजॉइंट निकालने की क्या स्टेप होती हैं, आप ये बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। ये a11 होता है, a12 होता है, a13 होता है, ये 21 होता है, फिर 22 होता है, फिर 13 बोल कुछ रहा है 13, फिर ये 31, ये 32 और ये 33। मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो मतलब ये दूसरी रो स्टार्ट हो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके ये आते हैं। तो हमें ये सब फाइंड करने हैं एडजॉइंट के रूप में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं a11 का मान लिख दिए, a11 का मान लिखेंगे, a11 का मान लिखेंगे तो ये छुपेगा, ये छुपेगा। आपको कोई नंबर नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1, 1, -3, फिर 1। तो इसका क्या आएगा, 1 ही कम 1, यहाँ बीच में माइनस, और 3 ही कम 3, माइनस का इसका आया 3 ही कम 3।
तो 1 3 3 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 1 और 3 4 हो गया। अब एक बात बताओ, ये वाली संख्या में ना एक प्लस चलता है एक माइनस, मतलब ये वाला नंबर जब हम चलते हैं, अगर ऐसे याद रखना तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, मतलब प्लस से स्टार्ट होता है प्लस पे खत्म होता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसका वो ये है, अगर ये दोनों 1 और 1 2 मतलब सम संख्या हो रही हैं तो यहाँ प्लस आएगा इसका, क्योंकि सम वाले का आगे प्लस और विषम वाले का माइनस। जैसे हम 1 2 करेंगे, 1 और 2 कैसी संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे 3 3 विषम संख्या है, तो विषम संख्या का माइनस आएगा। तो क्या लिख देंगे हम, ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, तो क्या बचा 2 1 -3 1। तो इसको सॉल्व करो, 2 ही कम 2, ठीक है, थोड़ा माइनस वाला चिन्ह लगा लो, 2 ही कम 2 फिर माइनस प्लस का 3, तो कितना हो गया 2 और 3 5, ठीक है, माइनस का चिन्ह आ गया। अब हम निकालेंगे 1 3 पे निकालेंगे तो ये देखिए ये छुपेगा, ये छुपेगा, तो कितना आएगा 2 1 और 1 1। अब मुझे एक बात बताइए कि ये कैसा है, 1 और 3 4 सम संख्या हो रही है तो इसका आगे प्लस आएगा, इसका आगे माइनस नहीं आएगा। 2 ही कम 2 फिर माइनस के 1, तो कितना हो गया 2 में से 1 गया 1, ठीक। अब ऐसे ही हम निकालेंगे क्या 2 1 निकालेंगे। 2 1 कैसी है, विषम संख्या, माइनस लगा दो। अब देखो 2 1 यहाँ पे ये 2 1 ये छुपेगा, ये छुपेगा, -1 1 और 1 और 1 कितना -1 1 और 1 और 1, देखो देख लो, इस ये छुपेगा और ये छुपेगा, ये बचा, ये और ये बचा, लिख दिया। सॉल्व कर लो इसको, माइनस चल ही रहा है हमारा, -1 ही कम -1 और ये 1, तो ये माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना मतलब हो गया +2, फिर 2 2 अब 2 2 ये छुपा, ये छुपा, ये छुपा और ये छुपा, 1 1 1 1 1 1 1 1, तो 1 ही कम 1 और 1 ही कम 1 कितना हो गया 0, ठीक है। 2 2 तक निकल गई कहानी। अब हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं क्योंकि हमें आगे और करना है, तो इसको रफ कर दिया, ठीक है, यहाँ तक पीछे की वीडियो में आ गया। अब हमें निकालना है 2 3 निकालने के लिए ये छुपेगा और ये छुपेगा, तो कितना आएगा 1 1 -1 1, ठीक है, तो कर लो। और 2 3 कैसी है, विषम संख्या, माइनस आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, 1 ही कम 1 बीच में माइनस, 1 ही कम 1, तो कितना हो गया माइनस का 2 हो गया। फिर 3 1 आएगा, 3 1 आएगा, ये छुपेगा, ये छुपेगा, -1 फिर 1 1 -3, ठीक। तो अब ये 3 और 1 4 सम संख्या है तो ये प्लस आएगा, कितना हो गया 3 ही कम 3 बीच में माइनस, तो कितना हो गया 2 फिर 3 2 में यहाँ आ जाओ, ये छुपेगा, ये छुपेगा, तो कितना आ गया 1 2, ये छुपा और ये छुपा, 1 2 और 1 -3। अब बताओ ये 3 और 2 5 क्या संख्या है, विषम संख्या, तो माइनस आएगा, माइनस 1 3 माइनस का, 2 ही कम 2 माइनस का, तो कितना आ गया प्लस का 5, क्यों माइनस का तो यहाँ था और माइनस ये था, प्लस का 5। फिर A 3 3 कितना, ये और ये 1 2 -1 1, तो कितना हो गया 1 ही कम 1 +2, ठीक है, तो ये हो गया 3। तो हमारे ये 9 एलिमेंट निकल के आते हैं या 9 नंबर निकल के आते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको आप भी चेक कर लेना, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक से समझ लीजिए क्या छुपाते हैं। जैसे ये इस पर हमने 1 1 निकाला, ये छुपाया, ये छुपाया, ये 4 आ गए, फिर हम इस पर आए तो ये छुपाया और ये छुपाया, 2 1 1 3 वो आ गए, ठीक है, बाकी तो मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद ये छुपाया, 1 2 -1 1 ये आ गया। जब हमने 1 3 निकाला, ये छुपाया और ये छुपाया, 2 1 1 1 2 1 1 1, ऐसे हर एक पे करा है, ठीक है। तो एक बार अगर कोई नंबर अगर गलत होगा तो आंसर बाद में जब निकालते हैं तो पता चल जाता है कहीं कोई गलती करी है, ठीक है। तो अब चेक कर लेंगे अगर गलती होगी तो, लेकिन अभी तक तो सही है। आप भी चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्लस माइनस में कोई नंबर में गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे A के अवयवों से निर्मित अवयव, ठीक है। तो क्या आएगा AIJ ऐसे लिख लो, फिर हो जाएगा A 1 1 1 1 कितना है 4,
फिर A12 -5, फिर 1, फिर 2, फिर 0, फिर -2, फिर 2, फिर 5, फिर 3, ये सब लिख दिए। ठीक है, पहले 4, फिर 5, फिर ये, क्योंकि ऐसे चलता है ना 1 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2, ये सब वैल्यू लिख दी। फिर एडजॉइंट लिख लो, क्या लिख लो इनका? एडजॉइंट। एडजॉइंट लिखने का क्या होता है? रो को कॉलम बना लो, ठीक है, रो को कॉलम बना लो और कॉलम को रो, मतलब ये चीज़ ऐसे हो गई, ये रो था ये कॉलम हो गया, ये रो था ये कॉलम हो गया, ये रो था कॉलम हो गया। ठीक है, इतना आ गया। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, अभी तक ये जो ए इनवर्स निकालने का मेथड लिखवाया था ना वो, तो एडजॉइंट हमने ए मॉड निकाल लिया था, एडजॉइंट अब निकाल लिया। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, हमें निकालना था ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन ए का मॉड। तो ए इनवर्स एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है? ये आई 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ठीक है, और ए मॉड कितना आया था हमारे पास? 1/10। इसको ऐसे लिख दें। हमें निकालना क्या है? एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी थी? ए इनवर्स बी। ठीक है, तो एक्स ए इनवर्स का मान कितना है? 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, फिर ये 4 0 2, बी की वैल्यू 4 0 2। ठीक है, अब गुणा इसके ये आ गई है x/z। गुणा करनी सबको अच्छे से आती है, पीछे सिखाई है। ठीक है, 4 चौक 16, 2 0 0, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 0 0, 5 दूनी 10। ठीक है, 1 चौक 4, -0 0, 3 दूनी 6। ठीक, तो ये आ गया इतना। अब ये वाला रफ कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये हो गया हमारा x/z। ठीक है, 1/10 16 0, एक के बारे में जोड़ दो, 16 4 20, -20 में से 10 गया, कितना बचा? माइनस का 10, ये 6 4 10, 10 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ गया हमारे x/z बराबर आ गया 2 -1 1, यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। इन क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या होती है? ये बात होती है कि जो हमारे आंसर आए हैं उससे ना हम आंसर चेक कर सकते हैं कि सही आया है गलत आया है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? देखिए, x का मान 2 है, कितना है x का मान? यहाँ पे ले लेते हैं एक समीकरण, x + y + z। इसकी एक समीकरण ले ली हमने, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है माइनस था, सॉरी। तो अब हमें कितना है? 4। x की वैल्यू 2 लगाएंगे, कितने लगाएंगे? x की वैल्यू 2, यहाँ माइनस, y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू 1 है, तो माइनस ये हो गया प्लस का 1 और ये +1, तो कितना आ गया? 4। मतलब हम x और y और z की वैल्यू पुट करके ये आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो हम इस जब पूरे प्रोसेस को करते हैं तो लास्ट में हमारे एग्जामिनर या कोई भी इसको चेक करते हैं कि आपने ये ठीक किया नहीं। तो आप कोशिश करें कि आप ये आंसर निकाल के जल्दबाजी में आंसर मतलब यही नहीं करें, एक बार चेक कर लें। ठीक है, तो आप अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से घर से होगी तो प्लस माइनस की गड़बड़ भी कम होगी और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अगर एक बार में समझ में आ जाए ठीक है, वरना नहीं आए तो दोबारा देखें, लेकिन क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, एकदम समझ में आ जाएगा। और मैं मानता हूँ जितने भी लोगों को मैं क्लास में समझाता हूँ, कभी भी समझाता हूँ, एक से दूसरी बार नहीं लगती। आपको भी अगर आप देखेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आंसर चेक हो जाते हैं, ये चेक करके रफ में चेक कर लिया नहीं। ठीक है, ये रफली काम है ये। तो आगे बात समझ में, तो आज का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल मैथ्स के एग्जाम में आपको 8 मार्क्स का मिलेगा। तो आप बहुत अच्छे से समझिए और फिर अच्छे से जब समझ में आ जाए तो कमेंट करिए कहाँ सर समझ में आ गया, और लोगों को भी शेयर कीजिए और अपने जितने भी साथी हैं सबको बताते रहिए कि अगर नहीं पढ़ने का, घर दूर से नहीं आ पाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारी क्लास से ज्वाइन हो जाया करना और हमें बता दिया करना सर ये डाउट है, हम उनके ऐसे भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।